Hello students of class 8th, welcome back to MPSIC virtual classes. Dear student, I am P. Tripathi, your subject teacher of social study. Today I will teach you third and last part of your topic. The name of topic is secularism. As you know, your chapter's name is Understanding Secularism. Now we start. The government also takes steps to protect citizens from discrimination by members of their own religion. Hence, it has passed laws against caste discrimination in the name of religion. Dear student, हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको बताया था कि सेकुलरिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी देश का कोई भी धर्म नहीं होता है, उसके लिए सभी धर्म बराबर होते हैं। सभी धर्मों के लोग, उसके अनुयायी सरकार के दृष्टिकोण में समान होते हैं। कोई भी धर्म ऊंचा या नीचा नहीं होता है। उसी क्रम में आज पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए, उनके धर्म में होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए कुछ लॉज बनाती है। इसी क्रम में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, जात के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए। हम देखते हैं कि हमारे समाज में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारा भेदभाव देखने को मिलता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया है जिसके बाद कोई भी व्यक्ति जात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, and it has passed laws to prevent discrimination between men and women in the matter of inheritance with the sanction of religious laws. Besides, the Constitution gives every citizen the right to choose his or her religion. This includes the right to change one's religion. और गवर्नमेंट ने महिलाओं और पुरुषों के बीच जो भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए भी धार्मिक नियमों के उत्तराधिकारी के रूप में ऐसा लॉ बनाया है जिसके बाद महिलाओं और पुरुषों के साथ कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर पाएगा। अर्थात जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन था समाज में, उसको भी समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है। जो हमारे देश का संविधान है वो देश के नागरिकों को अपना धर्म, अपना रिलीजन स्वयं चुनने का राइट देता है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म को चुन सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं और अपने धर्म को स्वयं बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म फॉर इंडिया यूनिटी। भारत की एकता के लिए सेकुलरिज्म का महत्व। इन इंडिया मेनी डिफरेंट रिलीजियस आर प्रैक्टिस्ड। द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैव मेनी डिफरेंसेस। सम पीपल try to achieve their own selfish aims by using these differences to arouse hostility among different groups. This is a threat to the unity of the nation. By giving equal importance to all religions, our constitution promotes harmony among different religious groups. This in turn strengthens the unity of the country. Now, भारत सरकार ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं। इसी क्रम में देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म प्रचलन में हैं, हिंदू, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियन, यहूदी। तो सभी धर्मों के लोग सरकार के दृष्टिकोण में बराबर हैं और इन जो धर्म हैं, इन धर्मों के अपने अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं। कुछ लोग अलग तरीके से अपने धर्म को मानते हैं तो कोई अलग तरीके से अपने धर्म को मानते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के आधार पर लोगों को भड़काते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक थ्रेट है, मतलब खतरा है। इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों में भाईचारे को बनाने के लिए हमारे संविधान ने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे लोग आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ रह सकें और इसी कारण हमारे देश की जो यूनिटी है उसे मजबूती मिलेगी और देश की एकता को किसी प्रकार का खतरा नहीं उत्पन्न होगा। नाउ स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क। द फर्स्ट इज, मेंशन one step taken by the Indian government to protect citizens from discrimination by members of their own religion. And the second, why is secularism important for India's unity? Thank you.